हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टीओसी। फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने स्टडी चैनल टीओसी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपना जो फूड का चैप्टर हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बुक से रिलेटेड, मतलब बुक में जो पीछे दिए हुए हैं बच्चों, वो क्वेश्चंस नहीं है। वो क्वेश्चन तो आप बुक में से खुद कर लेंगे, लेकिन मैंने खुद ने चैप्टर्स में से अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी आपको आना चाहिए, पता होने चाहिए, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जितने हो सकते हैं मैंने पूरा अपना ट्राई किया है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने का, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें अपने, जिससे भी जो भी फ्रेंड है जो भी नहीं पढ़ पा रहा है इस टाइम पर, उनको सबके पास ये इन्फॉर्मेशन या चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन से उनके पास पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अगर आप लोगों ने अभी पहले वीडियोज को नहीं देखे हैं जो मैंने लास्ट सेशन में लिए हुए हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है उसमें, उन चैप्टर्स को भी एक बार वीडियोज को देख ले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या किया था वीडियो में। और अब क्वेश्चन बिल्कुल उन्हीं में से लिए हुए हैं, उन्हीं पे बेस है। आपको अच्छा लगेगा करने में, और अच्छा लगे तो लास्ट में थम्स अप जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, मैं खुद भी अच्छा लगेगा मुझे कि चलो कुछ मेरे दोस्त हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ तो अच्छा लगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में मैं एमसीक्यूज ले रही हूँ, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, देन उसके बाद होंगे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एंड हम डिटेल पर भी बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस में भी चलेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर है आपका एमसीक्यू, विटामिनों की कमी से हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल सी की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी पेलेग्रा एंड दी द बेरी। तो बच्चों मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं इनको, और मुझे पता है कि आपको देखते ही आंसर पता चल गया होगा। इसमें आंसर है C4 स्कर्वी। मैंने ऐसे भी आपको लर्न करवाया था, C4 स्कर्वी। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है? थायराइड ग्रंथि की, पीयूष ग्रंथि को हम ग्लैंड बोलते हैं, पता है आप सबको, एड्रिनल ग्रंथि की एंड जनन ग्रंथि की। तो क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड। आयोडीन का मैंने आपको अच्छे से बताया था, क्या होगा? थायराइड ग्रंथि होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि वाटर ऐसा होता है अपने यूनिवर्स में मिलने में, जिनमें कि तीनों अपनी जो स्टेट है वो कंटेंट करता है, तीनों स्टेट में पाया जाता है, अच्छे से बताया था आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नंबर 4, मदिरा शराब बोलते हैं जिसको, उससे होने वाला मुख्य रोग कौन सा है? मतलब जो शराब का, मदिरा का जो सेवन करते हैं जो लोग, उनमें कौन सी डिजीज होती है? वसीय यकृत, बे नारू रोग, सी रिकेट्स एंड द मधुमेह। तो कौन सा होता है? वसीय यकृत, जिसको कि हम हमारा लिवर डैमेज होना बोलते हैं ना, कि लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर प्रॉब्लम करता है इस वाली डिजीज में। ओके नेक्स्ट चलिए, निम्न में से जंक फूड कौन सा है? वाह, ये तो सबको आता है ना जंक फूड, तो हम आजकल तो हमको नसीब ही नहीं हो रहा, आजकल मिल नहीं रहा है जंक फूड, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें क्या ना करें, है ना। लेकिन देखिए इससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जंक फूड कौन से होते हैं? बर्गर, पिज्जा, चिप्स, सभी किस में आते हैं? जंक फूड में आते हैं। नंबर 6 है, स्टीफन हेल्स ने पहली बार निम्न में से किस जंतु का रक्तचाप मापा था? मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो बीपी की हमने बात की थी, बीपी रक्तचाप की, कि किसने सबसे पहले इसको मेजर किया था? स्टीफन हेल्स ने किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये किस में किया गया था सबसे पहले? गाय में किया था, शेर में किया था, घोड़े में किया था, या फिर हाथी में किया था? किस में किया था? हॉर्स में, घोड़े में। वेरी गुड। नंबर 7, सिगरेट के धुएं में उपस्थित गैस होती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, जो क्या प्रॉब्लम होती है उनसे, बहुत सारे आते हैं ना इस पर ऐड वगैरह, हम कहीं भी देखते हैं, सिगरेट पीना मना होता है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? कौन सी गैस होती है इसमें? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको CO2 बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO बोलते हैं जिसको, या सभी होती है? कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कि हम CO बोलते हैं, जो कि बहुत डेंजरस गैस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कोल्ड ड्रिंक के निर्माण के समय कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। मतलब कोल्ड ड्रिंक जो आप बहुत अच्छे से चाव से पीते हैं ना, ऐसे गट 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 कर जाए आप तो खोलते हैं एक साथ ही पूरी बोतल हम ले जाएं, उसमें कौन सा ऐसा एसिड होता है जो कि दांतों पर हमारे टीथ पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, जिससे कि हमारे टीथ बहुत गंदे हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? एक तो गंधक का अम्ल है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गंधक के अम्ल को ही हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 बोलते हैं इसको। फॉस्फोरिक एसिड होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, या टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है इसमें? फास्फोरिक अम्ल होता है। बच्चों ध्यान रखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है। भाई हम जिस चीज को डेली में यूज लेते हैं, बहुत ज्यादा हम यूज लेते हैं इन चीजों को, और उनके बारे में अगर हमें पता नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कौन सा यूज लेते हैं हम? फॉस्फोरिक एसिड का यूज लेते हैं, अम्ल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सफेदी के लिए गोभी पर निम्न में से किसका छिड़काव किया जाता है। मतलब गोभी होती है ना हमारी, उसको जब हम वेजिटेबल खाते हैं उसमें व्हाइट दर्शा उसको दिखाने के लिए कितना व्हाइट होता है, तो उसमें किसका छिड़काव किया जाता है? ए सिल्वर नाइट्रेट, बी लेड व कॉपर विलियन, सी लेड कॉमरेट का, या डी फॉस्फोरस का विलियन। किसका यूज करते हैं हम? सिल्वर नाइट्रेट, जिसको कि हम बोलते हैं AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है? AgNO3। इसका यूज करते हैं जो गोभी होती है ना उस पर व्हाइट कलर डालने के लिए। अगर पता नहीं हो तो घर में भी सबको बताइएगा, आज हमने कुछ नया सीखा है। नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड देने की सिफारिश किस समिति ने की थी। अब आप कहोगे ओ मैम ये तो हमारे होगा ही नहीं, सिलेबस में नहीं। हमको जो भी हमारे चैप्टर से हमारे पता है कि हमने दवाओं के बारे में, नशीले पदार्थों के बारे में, हर चीज के बारे में चैप्टर में दिया हुआ है, तो उससे आगे पीछे की जो रिलेटेड मतलब जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना वो हमें पता होने चाहिए। और इसकी सिफारिश के लिए जो समिति बनी है वो मासलेकर समिति है। कौन सी समिति है? मासलेकर समिति। ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, यह वन लाइनर क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। मतलब बीपी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जो बीपी को मेजर करते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम उसको लगा लेते हैं, फिर पंप करते हैं एयर को, तो उसको जो बोलते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्पेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। आई होप आप सबको याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पैरों की हड्डियां मुड़ जाना एवं घुटने पास आ जाना विटामिन की कमी से होने वाले किस रोग के लक्षण हैं? किस रोग के लक्षण हैं ये? विटामिन की कमी से होने वाले किस रोग के लक्षण हैं? ये विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स रोग के लक्षण हैं। किसकी कमी से? मैंने आपको अच्छे से करके भी बताया था इसमें कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? किस हमारा भोजन संतुलित होता है वो कौन सा भोजन है जिसको कि हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। मैंने आपको अच्छे से प्रॉपरली जो वीडियो अगर बच्चों आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज TOC पे जाके आप उनको देख लीजिएगा कि हमारा बैलेंस फूड है वो कौन सा होता है, जिसमें कि नेसेसरी न्यूट्राइंट्स या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आवश्यक पोषक उपलब्ध हो, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। क्या उपस्थित हो? जिसमें आवश्यक पोषक तत्व या न्यूट्राइंट जिनको बोलते हैं, जो कि कौन से होते हैं? विटामिन होते हैं, प्रोटीन होती है, मिनरल्स होते हैं, एंड जो फैट होती है, बहुत सारी होती है, उन सबको हम इसमें यूज लेते हैं पोषक तत्वों में। कुपोषण को परिभाषित कीजिए। कुपोषण को परिभाषित कीजिए। मैंने आपको ये भी अच्छे से बताया था कि कुपोषण किसको कहते हैं या मल न्यूट्रिशन हम किसको कहते हैं। लंबे समय तक जब कुपोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कुपोषण कहते हैं। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं? कुपोषण या मल न्यूट्रिशन कहते हैं। नियासिन B3 की कमी से होने वाले रोग का एक लक्षण लिखिए। क्या लक्षण होता है नियासिन B3 की कमी से?
एक बात सबसे पहले ये ध्यान रखना है हमको कि जो विटामिन B3 है उसका जो नेम है, अदर नेम, वो क्या है, नियासिन है। और उसकी जो कमी से होने वाला डिजीज है या रोग है वो कौन सा होता है, लक्षण क्या है उसकी, कि जीभ, वो हमारी त्वचा की पपड़ियां हैं उस पर पपड़ी आना स्टार्ट हो जाती है, जीभ पर और त्वचा पर पपड़ी आना सूख जाती है और पपड़ी आना स्टार्ट हो जाती है। मांसपेशी संकुचन एवं तंत्रिकीय आवेग का संचरण किस तत्व द्वारा संपन्न होता है। संचरण मतलब सर्कुलेशन, आना जाना होता है ना, मांसपेशी संकुचन होती है और जो तंत्रिकीय आवेग होते हैं वो हमारे बॉडी में आते जाते हैं। वो कौन से तत्वों से आते हैं, एलिमेंट से आते हैं। तो मैंने ये आपको एक अच्छे से मैंने आपको लिस्ट बनवाई थी इसकी पूरी अच्छे से, ताकि आप टेबल बनाओ और उसमें सारे अपन ने एलिमेंट्स लिखे थे और उन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने वर्क किया था कि सब मैंने स्टार्ट करवाया था सोडियम से। याद आया कुछ? सोडियम जिसको कि हम Na बोलते हैं, तो इसमें कौन सा हेल्प करता है, सोडियम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं। बाला या नारू रोग के रोगजनक या कृमि का नाम लिखिए। रोगजनक कृमि का नाम आपको ये मैंने पूरे अच्छे से एक सेशन किया है इस पर, बाला या नारू रोग पर, जिसको कि गिनिया कृमि डिजीज भी हम कहते हैं। और ये जो होता है ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं, ये वर्म से होता है जिसको कि हम कृमि बोलते हैं हिंदी में। और ऐसे ये वर्म होता है, जिसका जो होता है वर्म कौन सा होता है, वो ड्रेकनकुलस मेंडिनेसिस होता है, जो इसको करता है, डिजीज को फैलाता है वो। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, BMI का पूरा नेम लिखिए। BMI को क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म आती है ना, कई बार एग्जाम में आती है कि इसकी फुल फॉर्म लिखिए, ये इसको हम क्या बोलते हैं। तो BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक हिंदी में बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट आइए, रक्तचाप किसे कहते हैं, ये भी मैंने बहुत अच्छे से डेफिनेशन आपको करवाई है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये क्वेश्चंस अगर करने को आपको दे दिए जाए अभी एट द मोमेंट, तब आप आराम से अच्छे से राइट करके देंगे कि बीपी क्या होता है। कि जब मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स होती है हमारी रक्त वाहिनियां जिनको हम बोलते हैं, उसमें वो बहता हुआ रक्त है, तो उनकी वाहिनियों की दीवारों पर जो प्रेशर डाला जाता है ना, मैंने बताया था आपको लेकर के कि ये जो वॉल होती है उस पर हम प्रेशर डाल देते हैं, तब वो उसको क्या बोलते हैं हम, बीपी, मतलब ब्लड का बहुत ज्यादा प्रेशर से बहना, बीपी में उसको हम बीपी बोलते हैं या रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। किन मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था, जब उसी टाइम बताया था जब हम बीपी पढ़ रहे थे या ब्लड प्रेशर पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 120/80। फिर मैंने आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था। तब मैंने आपको ये बताया था कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको कौन सा फूड लेना चाहिए, एलिमेंट कौन सा होना चाहिए उनके फूड में, पोटेशियम होना चाहिए। और हम इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं ना, मैंने बताया था कि जो हाइपरटेंशन हो जाता है तब उसको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। रक्त में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़कर 140 मिलीग्राम या पर डेसीलीटर से अधिक होने वाला व्यक्ति किस रोग से ग्रसित होता है, मतलब जिसके अंदर ग्लूकोज। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होती है, पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये ध्यान रखना है, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, C6H12O6 बोलते हैं। इसका इस लेवल जब बढ़कर 140 हो जाता है तब कौन सी डिजीज हो जाती है, तब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब पर्सन है, उसमें मधुमेह रोग हो जाता है। जो नॉर्मल इंसान में रहता है ना ये शुगर, वो होता है 70 से 100 के समथिंग होता है मिलीग्राम, और वो डेसीलीटर बोलते हैं वो होता है। और जब ये हाई हो जाता है 110 से 140 तक, उससे आगे तक चला जाता है, तब वो हाई शुगर हो जाता है, मतलब शुगर बढ़ गया बोलते हैं जिसको। शुगर की बीमारी के बारे में तो सुना होगा ना आपने, वही उसी डिजीज की हम बात कर रहे हैं, उसको ही मधुमेह रोग कहते हैं, उससे ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट आइए, देखिए वो क्वेश्चन आ गया है कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर अगर बढ़कर, ये हमने कर लिया, वापस अगेन रिपीट हो गया, सॉरी। नंबर 13 है कि सत्यानाशी के बीजों को किस खाद्य तेल में मिलावट के रूप में काम में लिया जाता है। जो सत्यानाशी के बीजों का, ये कोई वो नहीं है, ये एक प्लांट है जिसका नेम है सत्यानाशी, और उसके बीजों को खाद्य तेल में मिलावट के रूप में काम में लिया जाता है। तो कौन से
ऑयल में इसका यूज किया जाता है, तेल में इसका यूज किया जाता है, सब अच्छे से जानते हैं। सरसों का तेल जिसको कि हम मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं ना, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जिसको कि हम खाने में और हमारे बॉडी पर भी यूज करते हैं, उसमें यूज किया जाता है। इसके सीड को, सत्यानाशी के सीड को इसमें यूज किया जाता है। नशीले पदार्थ हेरोइन को किस पादप से प्राप्त किया जाता है? जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, अफीम और गांजा और बहुत सारे होते हैं, जिनमें कि अफीम को हम पेपेवर सोमनीफेरम बोलते हैं। अफीम का साइंटिफिक नेम बोल दो आप या बॉटनिकल नेम बोल दो, वो होता है अफीम का पेपेवर सोमनीफेरम होता है। तो नशीली पदार्थ हेरोइन को पेपेवर सोमनीफेरम नामक पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। अफीम जिसकी कि जो एग्रीकल्चर में मतलब खेती भी करना इसका गैर कानूनी होता है, इलीगल माना जाता है। हर कोई इंसान कहीं भी, जैसे वीट राइस इनकी करता है, वैसे इसकी नहीं कर सकता। नेक्स्ट आइए कि सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रुधिर में भोजन पूर्व ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? इसका मतलब है कि नॉर्मल जो मनुष्य होता है ना, उसमें ग्लूकोज कितना होता है? शुगर की हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया था आपको 70 से 100 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है, और हाई हो जाता है तब 110 से 140 हो जाता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि जो ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, एक्सप्लेन किया था कि पीने योग्य जल का पीएच, मैंने आपको पीएच के बारे में बताया था। क्या होता है पीएच? पीएच होता है द लेवल ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ऑफ एनी मेटल या एनी कंपाउंड। किसी भी पदार्थ के अगर हम एसिडिक स्ट्रक्चर या बेसिक को मापा जाए कि कितना एसिडिक है ये, कितना बेसिक है ये, कितना अम्लीय और कितना क्षारीय है, इस चीज को अगर हम मेजर करते हैं तो वो हमारा पीएच स्केल होता है। पीएच मापने की एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पीएच स्केल से हम मेजर करते हैं उसको। पीएच स्केल में आपको बताया था मैंने कि एसिडिक 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जो कि पीएच होता है वाटर का। 7 से ऊपर जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये बेसिक होता जाता है, यानी क्षारीय होता जाता है। और 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये हमारा क्या होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तब मैं आपके लिए जो ये क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ब्रीफ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको लेके आऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं चिल्ड्रंस दिन, उसके तब तक के लिए बाय बाय।